हे गाइज, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है कक्षा 10 के साइंस की चर्चा करने वाले हैं गाइज। जब वस्तु जो होता है वो अनंत दूरी पर हो, उसकी कोई दूरी निश्चित ना हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जब वस्तु हमारा अनंत दूरी पर हो। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उत्तल दर्पण बनाएंगे। तो भाई इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने उत्तल दर्पण बता के रखा है। अगर जो नहीं लिए होंगे लेक्चर, उसको जाके उस लेक्चर को अटेंड करेंगे, तब आके इस क्लास को देखेंगे। तो गाइज एक बार जरूर बताते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। एक ऐसा गोली दर्पण जो कि क्या होता है, जो कि बाहर की तरफ ऐसे दिखेगा गाइज। जो हमने क्या आपको बताया, थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देते हैं। ठीक, जो अंदर की तरफ क्या होता है, कलई होता है, वो कौन सा दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ये देखिए, एक ऐसा गोली दर्पण जो अंदर की तरफ कलई किया गया हो, वो कौन सा दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाता है। भाई जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ हो, वो उत्तल दर्पण कहलाता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, एक मुख्य अक्ष का निर्माण करेंगे। क्या बनाएंगे, एक मुख्य अक्ष बना लेंगे। बना लिए मुख्य अक्ष। फिर उसके बाद यहाँ पर ध्रुव होता है। कहाँ पर ध्रुव होता है, यहाँ पर ध्रुव होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर कहीं मुख्य फोकस होता है। फिर यहीं कहीं क्या होता है, वक्रता केंद्र यानी सी होता है। अब बात क्या आ रही गाइस, वस्तु आपने कहां पर रखा है, वस्तु अनंत दूरी पर रखे हो। तो भाई वस्तु दर्पण के सामने रखा जाता है। तो दर्पण का सामने वाला भाग कौन सा है, ये वाला भाग है, न कि ये वाला भाग है। तो गाइस हम लोग वस्तु को कहां पर रखेंगे, दर्पण के सामने रखेंगे। तो भाई कहां रखना है, कहां रखना है, ये कोई वस्तु हो गया। वस्तु कौन हो गया, ए, और क्या हो गई, बी हो गई। ये कहां पर है, कहां पर स्थित है, अनंत दूरी पर स्थित है। कहां पर स्थित है, अनंत दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां क्लियर होता है कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो एक कोई वस्तु है, यहां हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकता है। तो भाई ये कोई वस्तु ए भी हो गई और कहां पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। एक क्वेश्चन को हम लोगों ने अटेंड कर लिया। फिर उसकी बात करा है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण के द्वारा कैसा बनेगा। आइए हम लोग देखते हैं। दो प्रकाश किरणें उससे निकली, एक प्रकाश किरणें ये है, एक प्रकाश किरणें ये है। तो गाइस ध्यान से समझिएगा कि ए बी वस्तु से दो प्रकाश किरणें निकली। वो दो प्रकाश किरणें आपको यहां पर दिखाई पड़ रही हैं। अब ये दो प्रकाश किरणें इस उत्तल दर्पण से टकराई। तो उत्तल दर्पण से जब कोई प्रकाश किरणें टकराती हैं, तो उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है। प्रकाश को क्या कर देता है, फैला देता है। तो भाई ये प्रकाश किरणें टकराई और टकराने के पश्चात ये जो है इधर की तरफ क्या हो गई, लौट गई। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बताया कि ए बी वस्तु से दो ठो प्रकाश किरणें निकली और गोली दर्पण उत्तल से टकराई और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई। अब इन दोनों किरणों को अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएं, तो ये दोनों एक दूसरे से कहीं मिलने वाली नहीं है। आप देख सकते हैं ये एक दूसरे के क्या हो चुकी हैं, पैरेलल हो चुकी हैं। तो भाई ये आगे मिलने वाली नहीं है। तो इसको हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाते हैं और पीछे की तरफ बढ़ाने पर देखते हैं कहां ये एक दूसरे को काटती हैं, मुख्य फोकस पे आके काट देंगी। तो इससे पता चल रहा है कि भाई इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बना है, मुख्य फोकस पर बना है और बहुत छोटा सा बना है, लगभग बिंदु रूपी। वस्तु इतना बड़ा था, प्रतिबिंब बिंदु रूपी बना। कहां बना, मुख्य फोकस पर बना और भाई दर्पण के सामने न बन के दर्पण के पीछे बना। और हमने बता के रखा है भाई जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता, बल्कि आभासी प्रतिबिंब होता है। तो इस प्रकार जब वस्तु आपका अनंत दूरी पर रखा होता है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु रूपी बनता है और मुख्य फोकस पर बनता है, सीधा बनेगा और साथ साथ में क्या बनेगा, आभासी बनेगा। तो गाइज आपके बोर्ड पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा और 4 नंबर के आते हैं। तो गाइज अगर आपको ये समझ में आया होगा तो हम अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं, इसके दूसरे स्थिति के बारे में जानते हैं। दूसरी स्थिति
को चालू करने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। तो बात कहा ना कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो, तो ये वस्तु AB जो है वो अनंत और ध्रुव के बीच में है। तो आप यहाँ सबसे पहला नियम लगाएंगे। पहला नियम क्या लगाएंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, क्या कहा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से होकर आती हुई प्रतीत होती थी, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती थी। तो भाई इस किरण जब ये दर्पण पे टकराया तो अभी आपने पढ़ा था कि ये क्या हो जाएगा, ऐसे इस प्रकार फैल जाएगा। ये उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को लौटा दिया, लौटा। फिर उसके बाद हम लोग इसको अगर पीछे की तरफ बढ़ाएं, इस किरण को जो है पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो ये कहाँ से होकर आती हुई प्रतीत होती है भैया, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यदि हम इन दोनों की, इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दूसरा नियम लगाएंगे। दूसरा नियम क्या हमने पढ़ा था भाई, वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें। दूसरा नियम आपने क्या पढ़ा था, वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें जिस मार्ग से गई रहती हैं पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं। तो भाई देखिए ये प्रकाश किरणें आपको क्या लग रहा है कि ये वक्रता केंद्र की ओर जा रही हैं, तो जैसे गई थी पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो देखिए ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं, तो ये एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं, तो यही वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। भाई प्रतिबिंब का जो, वस्तु का जो सिरा है ऊपर है, तो इसका भी सिरा ऊपर है और पाद जो है वो नीचे है। तो प्रतिबिंब कौन बना, B' और A' तैयार हो गए। भाई ये बात तो क्लियर हो गई, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच चाहे जहां रख दो उठा के, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा, F और P के बीच बन जाएगा। ये बातें क्लियर हुई भाई, ध्रुव और फोकस के बीच बन जाएगा। अब कैसा बनेगा, देखिए वस्तु तो इतना बड़ा है और प्रतिबिंब तो छोटा है ना, तो प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, छोटा बन जाएगा। अरे भाई देख लो, ये इतना लंबा है, ये इतना सा लंबा है, तो ये इतना यानी प्रतिबिंब छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। फिर आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, भाई दर्पण के पीछे बना है तो आभासी बनेगा, और भैया क्या हो जाएगा, सीधा बनेगा। तो सबसे पहले पहला पॉइंट नोट करेंगे हम लोग। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे भाई, जो प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा, प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ये बात आप जरूर क्लियर कीजिए, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या नोट करने वाले हैं हम लोग, भाई कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। प्रतिबिंब मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच बनेगा, बीच बनेगा। ये बातें आपकी क्लियर हुई। फिर उसके बाद कैसा बना है भाई, आभासी बना है, तो लिखिए प्रतिबिंब क्या बनेगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा। क्या बनेगा, आभासी बनेगा। फिर तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, बोलिए जल्दी से, सीधा बना है या उल्टा बना है। तो देख रहे होंगे प्रतिबिंब क्या बना है, सीधा बना है। तो यहाँ लिख देंगे प्रतिबिंब क्या बनेगा, बोलो, प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा बनेगा। तो इस प्रकार आपका जो दूसरी स्थिति थी वो समाप्त हो जाता है, और उत्तल दर्पण में केवल दो ही स्थिति संभव है, तो दोनों स्थितियों का प्रतिबिंब हमने आपको बता दिया। तो एक बार इसको पुनः रिपीट करते हैं। भाई वस्तु कोई AB है, उसको हम लोग अनंत और ध्रुव के बीच में रखे हैं, इनसे दो किरणें निकली हैं,
एक मुख्य अक्ष के समांतर पड़ी हुई है और एक वक्रता केंद्र की ओर गई है। तो जो वक्रता केंद्र की ओर गई है वो पुनः उसी मार्ग में लौट गई हैं, और जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई है, पड़ी हुई है, वो क्या हुई है, वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और ये दोनों किरणें जहां एक दूसरे से मिल गई वहीं वस्तु का बन गया, प्रतिबिंब बन गया। भाई हमने देखा कि जो प्रतिबिंब बना वो A' और B' था, वो वस्तु से था, छोटा था, उसके बाद क्या था, सीधा बना था। भाई दर्पण के पीछे बना है तो वास्तविक तो होगा नहीं, क्या होगा, आभासी बनेगा। तो भाई आभासी बना था, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बना है। तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम लोग कौन से टॉपिक का चर्चा करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है उत्तल दर्पण का उपयोग। आज हम लोग जानेंगे कि आखिर उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो चल, तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। आपने बाइक तो चलाते ही होंगे, स्कूटर चलाए होंगे, कार चलाए होंगे, और कई प्रकार की तमाम गाड़ियां निकली हैं। भाई हम लोग तो चलाए नहीं तो हम लोग जानेंगे क्या। आप लोग जानते होंगे कई प्रकार की गाड़ियां चलाते हैं। तो जो गाड़ी जो चलाते हो, जो बाइक चलाते हो, जो वाहन आप लोग चला रहे हो, उस वाहन के साइड जो मिरर होते हैं, जो बगल के मिरर होते हैं, जिसमें आप लोग पीछे से आने वाले गाड़ियों को, पीछे से आने वाले व्यक्तियों को, आने वाले किसी भी वस्तुओं को देखने के लिए लगाया जाता है। तो भाई आजकल के बच्चे क्या है, आजकल के वाले तो भाई उस मिरर को घुमा फिरा के जो है अपने आप को ही देख रहे हैं। पीछे की वस्तु दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, वो हम ही आप ही लोग को देखते हैं। तो भाई जो वो दर्पण बना होता है, कभी आपने सोचा वो दर्पण किसका बना होता है? अरे यार वो दर्पण तो अपना उत्तल दर्पण होता है। तो यहाँ सबसे पहला प्रयोग तो पता चल गया कि भाई उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। बोलो भाई, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन, स्कूटर, कार, बाईसाइकिल यानी इनके साइड मिरर में उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बगल के जो दर्पण लगे रहते हैं, जो है आपके बगल वाले जो दर्पण होते हैं, साइड मिरर उसे बोलते हैं। भाई पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए जो साइड मिरर का उपयोग किया जाता है, उसमें किस दर्पण का उपयोग करते हैं? बोलो, किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आइए दूसरा उपयोग हम लोग जानते हैं कि आखिर दूसरा उपयोग उत्तल दर्पण का हम लोग कहाँ पर करेंगे। तो भाई जो दूसरा उपयोग होता है उत्तल दर्पण, जैसे गली हो गया, मोहल्ला हो गया, गली मोहल्ले में जो है जो टार्च लगे रहते हैं, जो आपके गली मोहल्ले में चौराहे पे जो दर्पण प्रकाश स्रोत लगे रहते हैं, जो टार्च लगे रहते हैं, उनमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या भैया, हमने क्या बताया कि जो गली और मोहल्ले होते हैं उनमें जो आपके लैंप लगे रहते हैं, उनमें क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ जो होता है। अब कहोगे क्यों लगाया जाता है? तो भाई परावर्तक पृष्ठ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आइए दोनों हमने क्या बताया भाई, उत्तल दर्पण का उपयोग कार, स्कूटर, देखिए कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल के साइड वाले दर्पण में करते हैं, जिससे जो पीछे वाली जो वस्तु होती है वो बड़ी क्षेत्रफल में दिखाई पड़ते हैं, काफ़ी दूरी तक जो है आपको दिखाई पड़ता है। दूसरा क्या होता है? गली मोहल्ले बाजारों के लैंपों में जो होता है परावर्तक पृष्ठ के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो गाइज, जो हमें लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन टॉपिकों के बारे में चर्चा करना था, वो आज की टॉपिक यहीं पर समाप्त होती है। गाइज, अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर कोई भी टॉपिक में आपको कोई समस्या रह जाती है या कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।